जय लक्ष्मी विष्णु मित्रों, हमारे जीवन के अंदर आप देख सकते हैं कि पुत्र और अपने मतलब कि संतान की कितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों जब वैवाहिक जोड़ा विवाह के बंधन में बनता है तो अपने जीवन के अंदर आने वाली संतान के बारे के अंदर सोचता है कि उनका आने वाली पुत्र कैसा होगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है, जिसके अंदर जो इस बार की एकादशी है दोस्तों वह है पुत्रदा एकादशी। दोस्तों इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है ताकि श्रावण मास में आने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होने की मान्यता है। दोस्तों इस बार की यह 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी है और पौष माह के अंदर इस बार पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों इसकी मान्यता यह है कि पुत्रदा एकादशी व्रत की दक्षिण भारत में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य काल की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सारे दोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो निसंतान दंपति है अच्छे पूरे सच्चे मन के साथ इस व्रत को करते हैं तो निश्चित तौर पर संतान सुख प्राप्त होता है और उन्हें अवश्य एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को लेकर यह भी प्रचलित है कि इसकी कथा को जो कोई भी व्यक्ति पढ़ता सुनता है या इसके निमित्त कोई भी उपाय करता है तो उससे सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भजन कीर्तन करना और उपाय करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं रहता है, उसे अपने जीवन के अंदर वह सर्वस्व प्राप्त होता है जिसकी उसने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है। तो दोस्तों आज हम आपको जो पुत्रदा एकादशी का उपाय बताएंगे, गोमाता के साथ विशेष तौर से इस उपाय को किया जाएगा और इस उपाय को करने वाला सौभाग्य का धनी होता है। तो आपको इस उपाय को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों वैसे भी आप जानते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है और एकादशी विशेष के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना, गौ माता को रोटी खिलाना, इसका विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तब दोस्तों निसंतान दंपति है या फिर कोई भी दंपति है इस उपाय को करने वाला, उसके पुत्र संबंधी विकार दूर होते हैं, उसके पुत्र पुत्री संबंधी विकार दूर होते हैं। क्योंकि दोस्तों उसका कारण यह है कि दोस्तों अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं है तो भी समस्या, और कई बार संतान हो भी जाती है तो वह कहना मानने वाली नहीं होती है, उसका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है या फिर आप उसके भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका यह कार्य बन जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि इस एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद, और विशेष तौर से इसका महत्व इसलिए दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि दोस्तों गुरुवार के दिन ये एकादशी है और गुरुवार के दिन एकादशी होने के साथ ही गुरुवार भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका महत्व बढ़ जाता है। तो सुबह आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करके जब भी आप इस उपाय को करें तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए, यह आपका पहला कार्य रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपके घर के अंदर ही या आपके आसपास कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर है, केवल विष्णु भगवान का या श्री कृष्ण का मंदिर है, या फिर आपको अपने घर के अंदर ही श्री कृष्ण की, माता राधा श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे या लक्ष्मी विष्णु की या केवल लक्ष्मी की तस्वीर के आगे भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको 1.25 किलो चावल लेने चाहिए संख्या के अंदर। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस चावल को, आपको उसका स्टेज बनाना है, मतलब कि चावल को पूरा बिछाकर उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी की आपको तस्वीर रखनी चाहिए और आपको थोड़े चावल एक कटोरी के अंदर आपको रखने चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको यही कार्य करना चाहिए कि यह पुत्रदा एकादशी है तो आपको सबसे पहले अपने, अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान की मनोकामना मांग ले, या अपने संतान का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो उनकी आपको मनोकामना मांगनी चाहिए, या फिर आप धन संबंधी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको धन से संबंधित आपको भगवान से मनोकामना मांगनी चाहिए। ये सारी मनोकामना मांगने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको उनके निमित्त एक दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद जैसे ही यह मंत्र समाप्त हो तब आपको क्या करना चाहिए कि जो चावल का अभिषेक हो वह आपको उनकी तस्वीर के ऊपर कर देना चाहिए। इस प्रकार के आपको कार्य करने चाहिए
और ऐसा करते हुए आपको इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये बहुत ही खास मंत्र होते हैं और इस मंत्र को जाप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों अगर आपको ये मंत्र आता नहीं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सर्व प्रकार के कार्य बन जाए, तो आपको विष्णु गायत्री मंत्र का विशेष तौर से जाप करना चाहिए। दोस्तों विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर से सारे विकार समाप्त हो जाए। दोस्तों इस मंत्र का जाप होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो संपूर्ण चावल होते हैं वह आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए और आपको यही बोलना चाहिए कि आपके निमित्त उपाय है, तो आप इनसे इस कार्य के अंदर मनोकामना जरूर दिलाएं। अब आपको क्या करना चाहिए कि उस चावल को आपको उबाल कर उसकी एक बढ़िया सी आपको खीर बना लेनी चाहिए। दोस्तों इस खीर को बनाने के तत्पश्चात आपको यही कार्य करना चाहिए कि उसकी पहली कटोरी आपको भरकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। और बाद में क्या करना चाहिए कि उस खीर को लेकर आपके आसपास कोई गौशाला है तो वहां चले जाना चाहिए, या आपके घर के अंदर ही गाय है या आपके आसपास कोई गाय रहती है तो वहां पर जाकर गौ माता के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए आप उनके चरणों को स्पर्श करें और आपकी जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हैं वह मनोकामना आपको अब मांग कर, क्योंकि दोस्तों गौ माता को एकादशी के दिन मीठा खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों गौ माता के अंदर साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तब आपको क्या करना चाहिए कि उनको यह खीर खिलाकर आपको आपके निमित्त जो भी मनोकामना है वह आपको मांग लेनी चाहिए और आपको आपकी जो आपसे जुड़ी जो भी मनोकामना है वह गौ माता से मांग लें। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वह खीर आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं को खिलाएं तो आपको ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गौ माताओं के पेट के अंदर गया अन्न आपको बहुत ज़्यादा कई गुना आशीष प्राप्त करवाता है और आपके वह कार्य आसानी से संपन्न होते हैं और आपको उस कार्य के अंदर अच्छी वजह ललक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप उस कार्य के अंदर लग जाते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि संपूर्ण रास्ते के अंदर आपके आसपास जहां से आप गौ माता को खीर खिला कर आए हैं, आपको उनके चरणों की जो मिट्टी होती है या वहां पर गौ माता को जो आप गौ माता घास खा रही है उस घास का थोड़ा सा टुकड़ा या गौ माता के चरणों की मिट्टी या गोमूत्र कुछ भी चीज आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जानी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, एक लोटे के अंदर जल भर के अपने सर से 7 बार ओसार कर अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके बाईं तरफ आपको उस जल को फेंक देना चाहिए, ताकि उस उपाय की सार्थकता हो जाती है, उस उपाय का ओजस्वी गुण आपको प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों आपने जो भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को अपने पूजा कक्ष के अंदर जो खीर एक कटोरी के अंदर भरकर अर्पित की थी, आपको क्या करना चाहिए, उस खीर का जो प्रसाद होता है वह आपको सबसे पहले तो आपको अपने पुत्र पुत्री को ग्रहण करवाना चाहिए। अगर आपके पुत्र पुत्री का आप नहीं है, मतलब आप पुत्र पुत्री है, तो आपने उपाय किया है तो आपको छोटे बच्चों को यह प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर भी संतान प्राप्ति का योग बने। और अगर आप स्वयं भी इस प्रसाद को खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं और आपको आपके जीवन के अंदर वह सब सुख प्राप्त होता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय का आपको एक विशेष फल प्राप्त हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जो चावल आपने लिए थे उस चावल का थोड़ा सा भाग आपको, कच्चे चावल का भाग आपको रख देना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप इस चावल के एकादशी विशेष के चावल होते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है, तब आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ में आपको एक तुलसी का पत्ता लेना चाहिए और तुलसी का पत्ता लेकर आपको क्या करना चाहिए कि इस चावल को एक कांच की कटोरी के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह आपका कभी भी नाराज नहीं होता है। और राहु ग्रह अगर आपका कुंडली के अंदर शांत रहता है तो वो आपको सुखद परिणाम देने वाला होता है। अब आपको क्या करना चाहिए कि कांच की कटोरी में उस चावल को और साथ में एक तुलसी पत्ता, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है और माता लक्ष्मी का रूप होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, उसे अपने शयन कक्ष के अंदर आप जहां पर सोते हैं उससे थोड़ी ऊंची जगह पर आपको रखकर सोना चाहिए, ताकि वह आपके कमरे की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। आपके कमरे की जो नकारात्मकता होती है जिसकी वजह से आपकी संतान बिगड़ेल है या संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दोनों में से कोई भी एक समस्या हो तब आपको क्या करना चाहिए, इसको करके आपको इस चावल को अगले दिन आपको किसी नदी तालाब के अंदर आपको विसर्जित कर देना चाहिए या फिर जमीन के अंदर ही आपको गड्ढा खोद कर
अंदर आपको इसे दबा देना चाहिए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर जहां पर चींटियां आती हो वहां पर आपको इसे खिला देना चाहिए, ताकि आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है इस उपाय को करने से भी चली जाएगी और आपको उसका शुभ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आपको आपके कार्य के अंदर तरक्की देखने को मिले। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।